संतोषम परम निरम कृतिनांत जय निरंतरम सुयोगिनो नमस्ते सत्सो केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मतातिलक्षम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी दुखम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासंव्योमातीतम निर्जन्नाद्यं विपलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्दरूपणा मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव देव अनुभव करो श्रवण करो मनन करणो सतगुरुदयाल मगैर दे नित पर संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समंद शनि सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर्जामी गटगट की जाने कारण हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे आत्मसार ग्रंथ चल रहा है। आज महाराज आत्मसार में निर्णय कर रहे हैं ओम मूल माया का मंत्र है। ओम से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो महाराज फरमाते ओम का अर्थ क्या है? आत्मा, आत्म ब्रह्म। तो परमात्म ब्रह्म आत्म ब्रह्म से ऊपर है या खुद आत्म ब्रह्म परमात्मा है? ये जब तक समझ में नहीं आएगी, हे ज्ञानियों, हे पंडितों, हे नर नारियों, संत साध सिद्ध, सभी आत्म सार की बातें सुनो। ओम मूल माया का मंत्र है। आत्मा से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पंच तत्व में गर्भ में जीव आत्मा ही आती है, परमात्मा नहीं आती। जो परब्रह्म परमात्मा है वो आत्मा के ऊपर है। सब आत्माओं के, चाहे देवता हो, चाहे नर नारी हो, चाहे नित्य अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे साध सिद्ध संत ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, सबके ऊपर परब्रह्म परमात्मा है। तो महाराज फरमाते उस परब्रह्म परमात्मा सब में रम रहा है, इसलिए इसका नाम राम है। जो सबसे प्रथम शिव शंकर भगवान ने रटा था। जब राम और कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ तब राम कौन सा रटा? ब्रह्मा जी ने, सोनकादिक ऋषि ने भी राम रटा। कौन सा रटा? अवतारों का नाम नहीं रटा। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में एक ज्ञान है और एक विज्ञान है। इसको जब तक नहीं समझोगे तब तक भरम कर्म से आत्मा अलग नहीं हो सकती। भरम कर्म जुग बंधिया मुगत कहाँ सुन हो। भरम कर्म में जब बंधी रहेगी आत्मा तो उसका कल्याण विज्ञान ज्ञान में कैसे? क्योंकि भरम कर्म का निवेड़ा कब होता है कि परमात्म ब्रह्म के केवल नाम की और सस्वरूप के निजी नाम ने अक्षर दोनों की भक्ति साथ नहीं होगी। उसको कहते हैं सुरगुण निर्गुण से केवल न्यारी है। वो सत्सबद न्यारा, वो विज्ञान ज्ञान में ले जाता है। वो वीतराग विज्ञान का गुण कर, वो आत्मा को विधेय मंडल में ले जाके और कुल से अलग करता है। ये कुल बाहरी भक्ति है। और जितनी भी भक्ति है, सुरगुण निर्गुण नवदा जितनी भी है, वो सब कुल की भक्ति।
और कुल की भक्ति से आत्मा का जन्मना मरना और भरम कर्म से अलग नहीं हो सकता। जन्मना मरना ही भरम कर्म है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो विज्ञान कहूं मैं तुमको ताकि समझ न माही, हम कुल छाड़ हुआ सतरूपे हृदय सिद्ध रखो न कानी। जो विज्ञान का मैं आत्मसार में निर्णय कर रहा हूं वह तुमको इसकी समझ नहीं है। माही है ना, अंदर नहीं है। मुंह से कहते रहोगे तो उससे विज्ञान आने वाला नहीं। विज्ञान जिसके अंदर में आ गया यानी नेचर है, वो विज्ञान है। वो विज्ञान विधेय मंडल से आता है, विधेय मंडल में लेके जाता है। और वो ब्रह्म के नाम को प्रश्वास में नहीं रटेगा, कागलिया जिव्या से रकार मकार श्वास प्रश्वास में, तब तक वो माही यानी अंदर प्रकट नहीं होगा, आत्मा को लेने नहीं आएगा। और वो आएगा जब वो रिद्धि सिद्धि से कुल से अलग छरेगा। इसको आत्मा, कुल कौन है? ये 3 लोक 14 भवन, ये कुल है। बल्कि 3 ब्रह्म के लोक भी कुल है, सब रिद्धि सिद्धि कुल के साथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में अगर कुल से अलग होना है तो पंडित अर्थ को कीजे, आड़ जंजाड़ छोड़ सब सारा नाव नाव को लीजे। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, पंडित मने तू पिंड में अगर रहेगी, आज जीवन सांस आए जितरे, तो तू वापिस कुल में ही आएगी, पिंड में ही आएगी। पिंड है वो कुल है। तो जब तक तू नाम का और निज नाम के अर्थ का अर्थ, नाम निज नाम की समझ चाहिए। नाम ज्ञान में आ जाता है, निज नाम विज्ञान में। पर पहले नाम में समझ, ओम का नाम भी ब्रह्म है और राम का भी ब्रह्म है, और ओम आत्म ब्रह्म का है और राम परमात्मा। ये आदनादि से शुरू से। तो महाराज फरमाते तू आत्म ब्रह्म का नाम लेकर विज्ञान में पहुंचना चाहती है कि परमात्म ब्रह्म का नाम लेकर विज्ञान में जब जा सकती है तो श्वास प्रश्वास के साथ रखना है, कागलिया जिव्या के साथ, रकार मकार के साथ। इसको कहते हैं अर्थ अर्थ को कीजिए। पहले अर्थ और फिर उसमें अर्थ, शब्दार्थिक अर्थ फिर आध्यात्मिक अर्थ। शब्दार्थिक अर्थ तो पढ़े लिखे सब कर लेते हैं, परंतु आध्यात्मिक अर्थ कब होगा? ये नाम काल आएगा। ब्रह्म का निजी नाम और सस्वरूप का निजी नाम, ये दोनों तेरे अंदर आएगा, तब महाराज को केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति और केवल्य का ऐसा गुण प्रकट होगा कि ये कुल से आत्मा अलग। केवल्य भक्ति, केवल्य ज्ञान और केवल्य का महाराज को अर्थ एक ही है, एक परमात्मा की रखना सांसों सांस करके, और एक परमात्मा में सस्वरूप के निजी नाम चौथे लोक में जाके समा जा, जीवते ही। इतना इस नाम के नाम में इतना गुण है। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे पंडित, हे ज्ञानी, मेरे को समझा। चाहे वेद पुराण बाचो, चाहे वाणी बाचो। महाराज कह रहे हैं, दो पुरुष दो नार कहावे, दो खोज धर्म आते, जे कोई आन बतावे तीजो, चलो उन्हीं के साथ। दो पुरुष कौन से हैं? दो नार, दो पैर है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जितने भी महाराज फरमाते, दो खोज, इन पैरों की जो खोज करने वाले। महाराज फरमाते हैं तीसरा पग कौन सा है? मम्मा भी दो पुरुष है, परंतु महाराज फरमाते तीसरा पग जब आएगा तो ऊंचा सांस कागलिया जिब्या से रटेगा। अगर राम को बेखरी बाणी से रटेगा तो आने वाला नहीं।
मानसिक जब से रटेगा तो भी आने वाला है। ये तीसरा पद है, तो उसी के साथ चलेगा जब विज्ञान में। और तीसरा पैर है सत्संग। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि पांच पुरुष किसा बिन पानी खट छाया बिन होई। अब पांच पुरुष है बिना पानी के, उनके सबके छाया है, और छठा पुरुष है उसके छाया नहीं, खट छाया, छठे के छाया नहीं है। तो महाराज फरमाते बिना पानी के कौन से पुरुष है? अवगत सुन्न मुन्न तेज निरंजन, ये बिना पानी के पुरुष है, इनके जड़ की जरूरत नहीं होती। और जो छठा सत्सबद है उसके छाया नहीं, छाया रूपी माया का कुल का संग नहीं, त्रिगुणी माया का संग नहीं। ये त्रिगुणी माया से अलग चौथे लोक से आता है और चौथे लोक में लेके जाता है। इसलिए मुरारी जी फरमाते हैं दो ये दूध सो दूध बतावे, सो पंडित सुन होई। लेने को हर नाम है, भला है देने को अनसाना। दो ही दूध से दूध बताता है, जब तक तो महाराज फरमाते वो पंडित है। एक तो लेने को हरि का नाम है और देने को अन्न है, ये सब बताते हैं। दान पर करो, दान पुण्य करो और हरि का नाम लो। कोई भी कहीं भी चले जाओ, सब ज्ञान में यही निर्णय, ये सब ज्ञान के साथ है। और कै सुखराम बतावे तीजो जासू उतरे पारा। अब तीसरा दूध कौन बतावे जो ये पार उतर सकता है, आत्मा कूड़ से अलग हो सकती है। तीसरा दूध है कौन? सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सत्सबद निज नाम कुदरत कड़ा ने, ये तीसरा पद, ये तीसरा दूध है। ये खट छाया यानी इसके छट्टे के छाया नहीं है, यानी माया के साथ ये रहता नहीं, न माया में रमता है। ये तो जब इस विधि से भजन करते हैं तो ये बिना माया के चौथे लोक से आता है और चौथे लोक में लेके जाता है। तो हे ज्ञानियों, हे पिंड में रहने वाली आत्माओं, सुनो तो ओ कोई अर्थ बतावे साधु, ओ कोई अर्थ बतावे। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गह लावे। ऐसी कीमत कोई गह यानी धारण करके और मेरे को बतावे। ये आध्यात्मिक निर्णय है, ये अंदर घट का निर्णय है। घट में ही लड़ना है, घट में ही निकलना है, घट से ही परमात्मा में मिलना है, घट के बिना मिल भी नहीं सकता। तो मेरे को कोई पिंड में रहने वाली आत्मा या ज्ञानी ध्यानी संत साध बतावे कि नियंचर किससे प्रकट होता, क्योंकि घट से तो होता नहीं, क्यों घट में रहता ही नहीं। कोई के मारे में सतार में तेरा में दे दूं, सता कोई के बाड़ी जी पे, कोई के पाटों पे है, कोई के धामों पे है, कोई के मेहनत गद्दीदारी के पास है। महाराज कह रहे ये रेवे ही नहीं किसी के घट में, त्रिगुणी माया में तो है ही नहीं, न ये कुल के साथ है, ये तो कुल से बाहर है, विज्ञान में है। अब विज्ञान से कैसे आवे, ये कोई मेरे को बतावे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जब भी आएगी कि संसार में कह रहे हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिना सत्य के संग के बिना ये विवेक और वैराग वृत्ति, ज्ञान वैराग आने वाला नहीं। और ज्ञान वैराग और विवेक के बिना विज्ञान ज्ञान की समझ हो नहीं सकती। कोई पढ़े लिखे को हो जावे महाराज को नहीं, पढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जबरो मारे, अरे बजना रे तू प्राणिया क्या अर्थ विचारे। महाराज फरमाते तो भजन करने की गति विधि, सदगुरु विधि, और इसकी कड़ बड़ आएगा जब इस सत्य का संग का गुण होगा और इसके विवेक आएगा, और फिर वो सुलझ जाएगा, ज्ञान से विज्ञान का गुण आ जाएगा। इसलिए ओ कोई अर्थ बतावे साधो, ओ कोई अर्थ बतावे, ये अर्थ बतावे और फिर
आए बाद में संतों अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाने रहे मोक्ष सो दूरा। अगर तू संत बनना चाहती है, ने अंचर आ गई, तो ये आध्यात्मिक अर्थ आत्म सार का पूरा कर, अधूरा नहीं, पूरा। पूरा किसको कहते हैं? तो ठेठ उस देश का वासी आत्मा बन जाए, चारों खान से, चारों वाणी से, चारों समाधि से भी अलग हो जावे, सता समाधि समाधि का, चारों खानी से, वाणी से, उससे ब्रह्म के देश से जहां से बिछड़ी, उससे अलग हो जाए। ये सार शब्द ही लेके जाता है नेंचरी। और इस नेंचर का गुण कैसे होवे, कैसे 12 कौड़ का छेदन होवे, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, केवल राम रटोरे मन मेरा, केवल राम रटोरे। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटने से ही मिटेगा। केवल का अर्थ है एक, यानी ब्रह्म का नाम एक ही है, राम। और जितने भी अनंत नाम है वो सब आत्म ओम का, परमात्म ब्रह्म का एक। उसको सदगुरु विधि से महापुरुषों के अणबे ज्ञान के द्वारा रट, तो तेरे वो सत्स्वरूप का निजी नाम आएगा। पर वो पाप और कर्म से आत्मा को अलग है, तब वो विज्ञान ज्ञान में। पाप और कर्म से कोई कहता है सुनने से मिट जाएंगे, गंगा जी में नहाने से मिट जाएंगे, दान देने से मिट जाएंगे, या नवदा भक्ति से मिट जाएंगे। महाराज फरमाते हैं उन सब से पुण्य लग जाएगा, परंतु कर्म और पाप मिटने के लिए तो श्वास में रटना करेगा ब्रह्म के नाम की, तो पाप खत्म होंगे। और उस श्वास में करेगा तब कर्म खत्म होंगे। बिना ब्रह्म के नाम के पाप और कर्म खत्म होने वाले। कहने से आश्वयन कर लो, पाप खत्म हो गए तो फिर लक्ष्य 84 में आत्मा आ गई। पाप के कारण ही लक्ष्य 84 आती है, और पुण्य के कारण देवता योनि में जाती। तो ये त्रिगुणी माया में, कुल में जब तक मिटने वाला नहीं, तो कहने से कहां पाप खत्म, न कर्म खत्म। ब्रह्म के नाम को श्वास में रटा वाल्मीकि डाकू ने। जब वाल्मीकि ऋषि हुए, पापों का नाश हो गया, सरस्वती कंठ में आ गई, और 10,000 रामचंद्र भगवान के जन्म में पहले वाल्मीकि रामायण बना, वाल्मीकि ऋषि बने। बोलो, तो इस बरस तक बैठ के सांस सांस राम रटा, इसके अलावा दूसरा नहीं रटा। परमात्म ब्रह्म का नाम रटा, जब पाप खत्म। और वो भी कर्म तो रहे, स्वर्ग में गए एक लोटा, वापिस आए तुलसीदास जी में, फिर रामायण। राम रट के भी स्वर्ग में गए, गुरु प्रहलाद भी स्वर्ग में। किसके बिना? ये सत्सबद के, ये तीसरे दूध के बिना, खट छाया यानी छठा सत्सबद के बिना, बिना छाया के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, विज्ञान ज्ञान में तो, परा भक्त के गुण में तो ये नियंचर ही जा सकता। तो इस नियंचर की समझ के लिए चीने भेद अर्थ जो भाके, सो है गुरु हमारा। जन सुखराम विप्र घर जामा, जिन ये ग्रंथ उचारा। ये महाराज फरमाते, इस ग्रंथ का उच्चारण ब्राह्मण के घर मेरा अवतार हुआ, यानी आत्मा ब्राह्मण के शरीर में आई और साहेब का अवतार लेकर आई। और सदगुरुदेव फरमाते हैं, आत्मा आते ही सांस उस श्वास में रटना सृजनहार ने भेज दी, और नेंचर चौथे लोक से आ गया, और पीठ में धाने लग गया, वाणी भी बनाने लग गए। इस ग्रंथ का उच्चारण
अवतार लेते ही साल सवा साल के थे जिसमें ये चालू हो गए। पर इसका अर्थ चीने, इसका भेद चीने, पहले भेद यानी विधि रटने की कड़, फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ, इस ग्रंथ का, इस शाखों का, इन चरण का, इस आत्म सार का, वो हमारा गुरुपद देश का वासी बनेगा। हमारा गुरु मतलब सुखराम जी का गुरु नहीं, सुखराम जी जो गुरुपद देश में पहुंचे उसमें पहुंच जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी दया परमात्मा ने करी है आत्मा के ऊपर, क्यों आत्मा परमात्मा का अंश है, और ऐसी दया भरपूर करी है मेरे ऊपर। सुखराम जी कह रहे हैं कि आत्म में परमात्मा दया करी भरपूर, जन सुखिया निर्भय भया काल कंठ सब दूर। सृजनहार परमात्मा ने ऐसी दया करी है, भरपूर दया करी। मैं इस पंच तत्व शरीर में आए बाद निर्भय हो गया, वैसे रहित हो गया, त्रिगुण माया से अलग हो गया, चार वाणी से, चार खानी से अलग हो गया, तीन ब्रह्म के देश से भी अलग हो गया। तब ये काल और कंठ और काल और जम हावी नहीं होते। इसके ऊपर आत्मा जब हावी नहीं होते हैं तो फिर बार बार जन्म मरण में कैसे आएगी? काल से जब से ही तो जन्म मरण में आती है। तो एते आत्म सार की शाखा सब परवान, जन सुखिया जन बाँच कर लीजो तत्त पिछान। ये आत्म सार की जितनी भी 135 शाख है, ये सब परवान है। यानी उस देश को देख करके फिर मैंने आत्म सार की शाखें बनाई। आत्म सार ग्रंथ लिखा है, इसको जो पिछले हैं वो बाँच करके आत्म सार को और अर्थ को, आध्यात्मिक निर्णय को, शब्दार्थिक और आध्यात्मिक दोनों निर्णय समझ करके, और उसमें ये तत्व नियंत्रण निज नाम को और ब्रह्म के नाम को, दो को पहचान लेना। ये दो जब तक नहीं पहचानोगे तब तक ये माया ब्रह्म दो से आत्मा अलग नहीं हो। माया ब्रह्म दो से, तीन लोग 14 भुवन माया और तीन ब्रह्म के देश ब्रह्म, से आत्मा आती है इच्छा शक्ति के साथ में। तो ये माया और ब्रह्म से अलग जब हो गए, इन दो को पहचानो। तो तत्त शब्द हरि नाम है, रटिया सब गम होई, जन सुखिया नौ खंडरे तन में दी से जो। ये तत्त शब्द हरि नाम, ब्रह्म का शब्द है, हरि का नाम, और यही हरि का नाम शिव सोनकादिक और शेष भगवान ने रटा था। जब राम और कृष्ण के जन्म नहीं हुआ, जब किसका नाम रटा था भाई? पारब्रह्म वासी है राम कृष्ण, खुद पारब्रह्म नहीं। ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हरि का नाम में समझ नहीं। रटिया सब गम हो, अगर तुम इसको रटने लग जाओगे तो सारा ज्ञान आ जाएगा, आत्म सार की सब शाखें तेरे को समझ में आए। और बिना रटे तू नौ खंड में निकल नहीं सकता, नौ तत्वलिंग से अलग नहीं हो। तो फिर तन में तेरे को ये सारे 9 खंड है दिखेंगे। 9 तत्वलिंग शरीर, तीन ब्रह्म के देश को उलांगा, 9 तत्वलिंग शरीर से अलग, तीन लोग 14 भवन को उलांगा और माया से अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इन 9 खंड के लिए और 7 धातु पंच तत्व शरीर के लिए अलग होने के लिए पर दो फटक उड़ा दियो अरस परस दीदार, सतगुरु बीरम दास जी साचा सिरजनहार। सृजनहार सत्य उस परमात्मा में मिलाने वाले, उस परमात्मा की समझ कराने वाले, उस देश का ज्ञान कराने वाले कौन थे? वीरमदास। नहीं तो मैं त्रिकुटी और मेरुदंड में अटका रहता। मेर त्रिकुटी आईटा वो बिद खावे, आईटा खाता रहता।
क्यों? इसकी समझ नहीं थी सत्संबंध क्या, नेयंचर क्या है, किसमें मिलूं। ये समझ जब हुई, उसी को कहते हैं सूरत समझ का मेल। ये समझ ही तो महाराज फरमाते हैं कठिन है। ये समझ ही महाराज के बुद्धि पे विवेक पे राग नियोजित आते, तो इसके रूप रंग वर्ण कुछ नहीं और ज्यादा मोटी भी नहीं है, जीना है ये। सत तो जीर्ण जीर्ण सोई जीना, माया बड़ी कहा। बाहर की आवाजें बड़ी तेज है और ये आवाज बहुत झीणी है। अब ये झीणी आवाज कब समझे? इसको समझाने वाला हो, बार बार भांत भांत करके आध्यात्मिक निर्णय समझाए, आध्यात्मिक निर्णय पे इसका ज्ञान रखे, तब जाके ये थोड़ी बहुत आती है समझ। वो भी सोमन धान के बान की। सुखराम जी कह रहे पूर्ण रूप से तो मैं भी नहीं समझ, सोमन धानगी के मुजब मैं इस शब्द का निर्णय करता। अरस परस दीदार, सूरत और शब्द का दोनों का मेल जब हुआ कि सृजनहार ने बिरमदास जी को मिलाया। ये बहु तो मिले हुए थे, पर सृजनहार ने बिरमदास जी को भेजा और मेरे को उस चौथे लोक का सता समाधि का ज्ञान करा। चेतन होते हुए, रटना होती हुई भी उस सता समाधि शून्य समाधि का गुण जब बढ़ता कि भंवर गुफा केवल की बारी खुली। और कब खुली? कि बिल्कुल निर्बल हुआ। निर्बल पड़ा बिन हंस पर मेहर हुए नहीं भाई। जब तक निर्बल नहीं पड़ा, जब तक मैं 7 रोज सुखराम के हम अटकाना हो, एक दिन सुखराम के हमने दिया रो। 7 रोज तक हम अटक। जब सृजनहार ने हम रोए, खूब पीड़ करी, बिरह करी, रटना तो थी पर पीड़ बिरह करी उसमें मिलने की, तब सृजनहार ने बिरमदास जी को भेजा और फिर मैं उसका ज्ञान हुआ। तब ये मेर त्रिगुटी लंघते कोई पार नहीं। त्रिगुटी का एरिया है केवल की बारी। जा दिन छाड़े त्रिगुटी ता दिन रति न भेड़। जिस दिन त्रिगुटी छूटेगी समझ जाओ रति भी भेड़ नहीं। और 12 कमल परे एक बारी, जो खोले सो संत हितकारी। 12 कमल परे एक बारी केवल की है, वो खोल के आगे जाएगा तब वो संत आत्मा बढ़ जाएगी। वो काल और कर्म से अलग जम का छांटे पड़ेगी। ये पर्दा फटक उड़ा, ये पर्दा जब उड़ जाएगा तो आत्म में परमात्मा दर्शा दीन दयाल। जन सुखिया जब फूटेगी भरम कर्म की पाल। ये आत्मा में दीन दयाल दर्श। महाराज फरमाते दीन दयाल बिरद संभारी, अरो नाथमय संकट भारी। संकट भारी है, हे दीन दयाल, हे सृजनहार, हे परब्रह्म परमात्मा, ये आत्मा का जन्मने मरने का संकट भारी है। तो यह बर मांगू कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। हे परब्रह्म परमात्मा, मैं आपसे वर मांग रहा हूं, हृदय में मेरे आके अनुज के साथ बसो। लक्ष्मण यानी लक्षणों के साथ, 8 अंग 64 लक्षणों के साथ, हे सृजनहार परमात्मा आप मेरे घट में बस जाओ। तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रबउस दशरथ अजिर दिया। ये आत्मा का मंगल कार्य हो जाएगा। जो जन्मने का, पंच तत्वों में आने का जो गुण था वो से गुण हो जाए। ए मंगल जन्मना मरना मिट जाएगा और मंगल भवन। इस पंच तत्व से आत्मा विधेय मंडल में विज्ञान में समा जाएगी। तो महाराज परवा इसका मंगल ही मंगल है। द्रव उस दशरथ अजर भी, हे परमात्मा आप अजर हो, अमर हो, और आत्मा भी आप में मिल करके अजर अमर हो जाएगी। दरबों की खान खुल जाए। तब महाराज फरमाते भरम कर्म की सारी पाल टूटेगी, नहीं तो भरम कर्म जुग बंधिया मुगत कहां। ये भरम कर्म में सारा जुग बंधा।
जब तक कुल में है, जब तक भरम कर्म के साथ। वो कितना ही कह दो हमारे भरम टूट गए, कर्म टूट गए, कहने से कोई टूटने वाले नहीं। कब टूटेंगे कि साईं स्वरणे साध के शायद है जन्माए, जब देखो सुखराम जी गिगन मंडल घर जा। सृजनहार परमात्मा सब ही हरि के जनों में त्रिलोकी में समाया हुआ है, परंतु ये भरम कर्म के साथ में वो त्रिलोकी में समाया हुआ भी उनको नजर नहीं आता। सृजनहार परब्रह्म सब में समाया है, पर भरम कर्म में बंद करके वो किसी को सूझता नहीं। रूप सबको सूझते हैं, नेत्रों से दर्शन सबको सूझते हैं, परंतु अंदर जो अरूप समाया हुआ है सृजनहार, वो सूझता है। वो कब सूझेगा? ये संतों के अनबे वाणी है, आत्म सार है, ये शाखों को संभालेगा, फिर अर्थ को संभालेगा। तब महाराज फरमाते हैं इस ज्ञान की, विज्ञान की शरण लेगा, ऐसी कड़बड़ आएगी जब जाके तू सत्सबद परमात्मा के दर्शन करेगा, दीन दयाल के, और तब वो तू चौथे लोक का निर्वाण पद देश का वासी है। जब उस देश का वासी बन गया तो उसकी पहचान क्या? उसके लिए सुखराम जी कह रहे गिगन धड़ू क्या इंद्र ज्यो बाजा बजे आनंद, जन सुखिया नौपत गुरी चलिया श्याम दिस संग। गिगन मंडल धड़ू के इंद्र की जैसे बादल घुरते हैं वैसे। कई जगह तो जब रोम रोम में उमंग होता है तो चमके मन झबू के नाड़ी रोम रोम तर रहा है। बार बार मन चमकता है, नाड़ियां झबूकती है, रोम रोम थर्राते हैं, और फिर गिगन मंडल घुरता है जबरदस्त, और सारा शरीर इंद्रियां सब उसको सुनती रहती। बाजे बजे आनंद, जैसे बाजे दूर से बज रहे हैं, एक पास में बज रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं महाराज, ये नहीं अंदर बजते हैं, उदाहरण दे रहे हैं बादलों का, बाजों का। महाराज फरमाते दूर से बजते तो वो जाना कोई दूर देश हो गया, अगम देश, दूरों से आवाज आ रही है जबरदस्त, बार बार, उसका कोई था नहीं। और पास में आती है तो जैसे तीन लोक में है, वो रटना चलती रहती है और शरीर हिलता रहता है, इंद्रियां झूलती रहती, इसमें ये आनंद आता रहेगा तीन लोक में, और चौथे लोक में घुरता रहता है, जरा कोई दूर से आवाज आ रही, और एक पास में तीन लोक में, और दूर से चौथे। ऐसी नौबत घुरती है, ऐसी नौबत का गुण जब कटता है तो वो शाम के दिस परमात्मा अग्रसर है जाने, परमात्मा मिलने के लिए वो अग्रसर है। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाती है तो सातों सुर शीतल होते हैं, और सुखमना की दार भजन होता है। तब महाराज फरमाते हैं, फिर बता रहे महाराज गुण, सायब निरख्या सूरत सो खोलिया नैन अनेक, जन सुखिया चश्मों खुले अरस परस यूं दे। सृजनहार परमात्मा ने सूरत से मैंने अनुभव किया, कंठ कवड़ में आया जब सूरत द्वारा जब अर्चन किया तो सूरत रूपी नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन हुए। हृदय में जब ये अनुभव ज्ञान की समझ आई तो ज्ञान नेत्र खुले, हृदय में खुलिया नेत्र, अनेक अनेक गिनती नहीं, ज्ञान नेत्र खुले। तब त्रिलोकी के समझ में आई कि त्रिलोकी में क्या क्या है और कैसे कैसे त्रिलोकी छोड़ना है, त्रिलोकी में रहना है। ये सारा ज्ञान उसके बुद्धि पे आ गया। हृदय में जब तराजू में तोला, सब प्रकार के ज्ञानों को, सब प्रकार के ध्यान को, सब प्रकार की समाधियों को, सब प्रकार के नाम का निर्णय, जब जाके बुद्धि पे विवेक आया, और विवेक के बाद यानी समझ आई, तब फिर वैराग्य वृत्ति। तब महाराज फरमाते हैं जब वैराग्य वृत्ति होती है तो जन सुखिया चश्मों खुले अरस परस, ब्रह्म नेत्र खुलना, ब्रह्मंड में ये चश्मा, ब्रह्म नेत्र खुलते हैं जब ब्रह्म समाधि लगती है। ये विवेक और वैराग्य के बिना ब्रह्म समाधि की समझ नहीं।
जब ये ब्रह्म समाधि का, ब्रह्म नेत्र खुलने का गुण होता है, तब महाराज फरमाते हैं केवल की बारी का, भंवर गुफार सिद्ध शिला का ज्ञान हो जाता, 1005 के कमल का भी होता है, विष अमृत के कुंड का भी समझ, तब जाके वो महाराज फरमाते हैं दिव्य नेत्र खुलते हैं। नहीं तो 3 नेत्र का जब तक ज्ञान नहीं, जब तक ये चौथे लोक में पहुंचने का चौथा नेत्र खुल नहीं सकता। और ये चरम चक्षु है सबके साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा अवसर तेरा नरदेह में आया है आत्म सार, ग्रंथ का सार धारण करने के लिए, तो ऐसे मौसर को तू चूक मत। नरदेह रूपी जब मौसर मिल गया, भगवत बीसी संतों की चल रही है सता जागृत होने की, तो इस ज्ञान को तू अंदर उतार करके धारण कर ले। नहीं तो महाराज फरमाते नहीं रे ऐसो मौसर दूजो को, इन सावे कोई हंस परनो, से सब मिल जो मोय, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो। ये सावा है, निर्मल सावा छांट कर भेजा गुरु जी, निर्मल सावा छांट के सतगुरु बीनो लाए। ये निर्मल सावा है, 9 रेखा का सावा है, नरदेही है। इस नरदेही से तेरी कुमाई सब जगह खानी पड़ेगी, 3 लोक में भी, तीनों ब्रह्म के लोक में भी, और चौथे लोक में, और लख 84 में, इसी नरदेही की कुमाई। इसके अलावा दूसरा मौसर नहीं है, देव दुर्लभ शरीर है, ये सावा है निकला हुआ, भगवत बीसी है जो तेरे 9 रेखा का सावा है। 27वां अंक है रकार। इस रकार का जबरदस्त जिह्वा से उच्चारण कर ले, लंबा मम्मा होठ से और कागलिया के द्वारा उच्चारण कर, जो श्वास और उश्वास दोनों आवे, और फिर नियंत्रण आए। इस रकार में इतना गुण है। ब्रह्म वाचक है ना, अग्नि वाचक है, सूर्य वाचक है, सारे सूर्य का गुण इसमें आ जाए जब रकार को रटोगे लंबा। ये निर्मल छावा साठ के भेजा सतगुरु जी दीना ला, त्रिकुटी तोरण बांध के परन्या ब्रह्म सुन जा। त्रिकुटी में जब तोरण यानी इला पिंगला दोनों इकट्ठी होती है, दोनों तरफ के लड़की वाले लड़के वाले दोनों इकट्ठे होते हैं, तब सामेला होता है। तब यहाँ सामेला हुआ, और सामेले के बाद में तोरण, यानी सुखमणा की धार पे तोरण ऊपर चढ़ा, वो तोरण। जब बराबर तोरण हो गया तो परन्या ब्रह्म सुन जा। फिर ब्रह्म में जाके यानी भंवर गुफा में परनती है, 12वें कवड़, ब्रह्मंड में नहीं परनती है। बजरपोल, बजरपोल तक तो सुखमणा के धार भजन होता है तोरण का। त्रिकुटी में सामेला होता है, ब्रह्मंड में तोरण का होता है, और भंवर गुफा में फेरे पड़ते हैं। ये परब्रह्म सुन जाए, परन्या में ब्रह्म परब्रह्म में जाके, तो महाराज फरमाते हैं ये ब्याव रचता है जब तोरण मरता है, जब सामेला होता है, जब फेरे होते हैं, तो अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़िए नाव बरात, पिछम गेल होए दुन्न सबद की चालत है दिन रात। ये अरद उरद में ब्याव रचता है, सगाई होती है जब ब्याह होता है, तो अरद उरद में तू रटना करेगा, सांस उसास में, जब कंठ कवल में नियंचर आएगा, हे आत्मा तेरी सगाई। और सगाई होगी जब तेरे मुहूर्त निकल जाएगा ब्याह, तोरण का, सामेड़े का और फेरे का, यानी 6 कवल पूरब के और 3 पश्चिम पीठ के, 6 श्लोक बंकनाल और मेरुदंड। त्रिकुटी में आया तो तोरण है, ब्रह्मंड में आया तो मैंने त्रिकुटी आया सामेला है, ब्रह्मंड में गया तोरण है, और परब्रह्म 12वें कवल में गया नियंचर के साथ तो फेरे है। जो घूमता हुआ अधर में नजर आता है वो फेरे पर, और चालत है दिन रात। फिर समझ ये धुन में दिन रात चलती रहती है, अखंड इसका आनंद आता है। तो गिगन शहर जा जाय पहुंचा, घुरिया नाम निशान, अला पिंगला सुखमण नारी लाई सेज परतान। ये अला पिंगला सुखमणा नारी ही ये गुण करती। अला पिंगला दोनों तरफ से
और सुखमना बीच में। ऊषा सांस रटना होती है जब ये तीनों प्राणियां तेज होती है। ऊषा सांस गोल माळानी फिरती है जितर ये तीनों नारी तेज नहीं, और तेज होके निकलती है गौ कुंड से, फिर तीनों मिलती है त्रिकुटी। तब महाराज फरमाते प्रयागराज का गुण आता है, और उसमें प्रयागराज में गया जी में ही सबका उद्धार होता है। गया जी डाल दो भाई, उसका गति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। तो अंदर महाराज फरमाते तीनों मिलके सुखमणा की दार भजन होना ही गया जी में आत्मा का उद्धार हो जाएगा। ये निशान गुड़ता है, 3 लोक 14 वन में इसका निशान गुड़ने लगा। ये जब अला पिंगला सुखमणा नारी आनंद सेज में ले जाने का काम करती है। तो चौरी मांडो ब्रह्म सुन में त्रिगुटी सामेल होय, बाजा बाजे हीरा बरसे ज्योत किला में लहो। ब्रह्म सुन में चौरी मंडती है, भंवर गुफा में त्रिगुटी में सामेड़ा होता है, और दोनों तरफ से बाजे बाजे, डावे बाजू जीवने बाजू। इधर धर्मराय के डावे में, जीवने में माना देवलोक के। खुशी मनाते हैं दोनों तरफ से। जब ये सत्सबद के साथ सुखमणा की धार आत्मा ऊपर चढ़ती है, तब दोनों तरफ खुशियां मनाते हैं, देवलोक में भी और जमपुर में भी और सुरपुर में और नागपुर में भी और नरपुर में भी, चारों जगह बधाई है। सामेले चालिया परण्या ब्रह्म सुन जा, जन सुखदेव जी महला पोड़िया आनंद सेज बिछा। केवल पद और आनंद पद में मिलना ही, अगम आवाजों का आनंद लेना, सहज समाधि में नाना ही महलों में फोड़ना। शून्य समाधि तो टाइम टाइम कभी कभी, मिनट 2 मिनट घड़ी आदि में पुनियाद, फिर 24 घंटे सहज समाधि। तब घुरनाता रहता है गगन मंडल, रचना चलती रहती है, इंद्रियां आनंद लेती रहती है, झूलती रहती है। इंद्रियां सुखमणा की दार में शीतल होती है और झूलती रहती है। ऐसा आत्म सार ग्रंथ का महाराज गुण बता रहे हैं। ये गुण जिसके घट में आ गया, वो आत्मा परम पद की प्राप्ति हो गई। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज में धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सबासी राम राम, सबने राम 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 राम।